हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 9वां दिन। 8वां दिन तक हो चुका है और 8वां दिन में हम लोग देखे थे क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को एक जगह एकत्रित किया गया था। और आज हम लोग देखेंगे 9वां दिन और इसमें हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। उसके बाद इसको देखिए या इसको देखकर उसको देखिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आपको सभी वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी आपको आराम से मिल जाएगा। पॉलिटी के अलावे आपको अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ उपलब्ध है। स्टेट का देना चाहते हैं तो स्टेट का भी आपको वहाँ बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मूल कर्तव्य। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न, वो सभी आपको एक जगह एकत्रित किया गया है। मात्र आपका 10 से 15 मिनट समय लगेगा। आप इसको जरूर देखें, पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कितना आप लोग सही किए। तो मूल कर्तव्य दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले ये जान लें कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। भाग कितने में है, तो ये भाग 4 के ए में है ना। और अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में है। देखिए, जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 को इसको जोड़ा गया था। किसके संस्तुति पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है किसके संस्तुति पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे जोड़ा गया था। तो चलिए आज इसी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो अभी आपको बताए स्वर्ण सिंह समिति, है ना, किसकी संस्तुति पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। देखिए ए नंबर में दिया गया है बलवंत राय मेहता। आपको बार बार एग्जाम में बलवंत राय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो बलवंत राय जो मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है ना। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर, कि भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो भाग 4 के ए में शामिल किया गया है। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, है ना। जब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में, तो उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है ना। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो आपका अभी बताया कि भाग 4 के ए या भाग 4 के क, है ना। ए या क कुछ भी आपको रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको ये या क कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। और अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद भी आपका 51 के क में है, ठीक ना। क्योंकि 51 तक क्या था, नीति निदेशक तत्व, तो 51 के बाद इसको जोड़ा गया है ना। तो इसको रखा गया है 51 के क में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तभी आपको बताया 51 के क, यानी आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। जब जोड़ा गया था तो कितना था मूल कर्तव्य, 10 था। तो इसको किस नाम से जाना गया था, क्या था इसको, मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया और उसका क्या नाम था, मौलिक कर्तव्य। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कि
संविधान, देखिए हर एक क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताए थे ना किस वर्ष की गई, तो 1976। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1976 जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किया गया था, इस वजह से इसको कहते हैं मिनी संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर 1976। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक को उठावे और उसको एक वीडियो में रखे, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगला जो आपका वीडियो आएगा 10 नंबर, वो होगा आपका राष्ट्रपति से संबंधित, जो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका आप लोग जवाब दें कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है ना? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 9 का क्या हो जाएगा? आप लोग इसको बताइए कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, है ना। बी जो है हमारा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखिए अब आपको छांटने के लिए ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण। ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, पिछले वीडियो में बताए कि अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये बातें कही गई थी अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सी नंबर ऑप्शन था कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के क में इसको कही गई है कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उसको मुफ्त में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये था 21 के क। ये भी आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट है आपका कि डी ऑप्शन था कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। छुआछूत की परंपरा भी हमारा क्या था? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, और ये था अनुच्छेद 17, है ना। 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा जो बार बार आपको पूछे जाते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो गया आपका? 9 का आंसर हो गया बी नंबर, यानी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है ना? कौन सा एक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो वो आपको बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। ये तो हमारा मूल कर्तव्य था ना, है ना, सॉरी मूल अधिकार था, है ना, मौलिक अधिकार था ये हमारा, अस्पृश्यता को समाप्त करना। अनुच्छेद कितने के तहत? 17 के तहत। तो ये तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार है ना। तो हमारा ए बी, है ना, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी नंबर, यानी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य क्या है? ए में था, ए है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है ना? किसका एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो क्या हो जाएगा? वन्य प्राणी, है ना, वन्य प्राणी का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। इसका आंसर क्या होगा 11 का आपका? डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, है ना।
भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और उसका सुधार करना, ये शामिल है। ये अनुच्छेद कितने में शामिल है, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये है आपका सी नंबर, यानी अनुच्छेद 51 के क में ये शामिल किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 51 के क। देखिए अनुच्छेद 21 आपको बताए थे, 21 के ए में क्या था? अनुच्छेद 21 में के ए में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है ना? नहीं है, तो 13 का क्या हो जाएगा? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये हमारा नीति निदेशक तत्व में आता है और अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 49, है ना? कल ही बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद 49 में क्या आता है, तो हमारा जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, स्मारक है, उसको क्या करना है? रक्षा करना है। ये हमारा नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है ना? नहीं वाला क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करते हैं, इसीलिए नहीं वाला ज़्यादा दिया गया है ना? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी लोक चुनाव में मतदान करना। ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमारा मूल कर्तव्य आखिर है क्या? तो ये जो तीनों दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। आपको छांटने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए आपको 11 जो मूल कर्तव्य है वो आपको याद होना चाहिए। और 11 जो अभी वर्तमान समय में मूल कर्तव्य है, ये आपको इस वीडियो के नीचे आपको जो PDF है उसमें आपको दे दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा 11 जो हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 11, है ना? देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था ना। जब संविधान बना था उस समय तो एक भी कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो 11 होगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया उस समय कितना था, तो कितना होगा? 10। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न, 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, और उसी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। और 11 उसमें क्या कहा गया था? तो उसमें कहा गया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, है ना? तो ये बातें याद रखिएगा, हमेशा आपको बार बार पूछा जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है। तो 11वां जो मूल कर्तव्य हमारा कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का मूल कर्तव्य। और देखिए ये मूल कर्तव्य जो आपका 11 जो मूल कर्तव्य है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना? ये क्योंकि ऊपर आपको बता दिया गया है तो उसको फिर से रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए 4 5 6 7 8 और 9 10 11। तो ये 11वां मूल कर्तव्य आप थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि आपको छांटने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का मूल कर्तव्य। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आप मैसेज करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।